तो जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट गंगा। दोस्तों अभी फाइनली कुछ समय पहले द हिंदूज़ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये बताया गया कि जो तालिबान है एक्चुअली में वो चाहता है कि वो यूएन में भाषण दे, यूएन को वो संबोधित करे। ठीक है, तो पूरा क्या है मामला, चलिए इसको बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, तालिबान जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि 15 अगस्त को वो पूरा अफ़गानिस्तान पर टोटली वो कब्ज़ा कर लिया था। पंजीर वैली को छोड़कर। पंजीर वैली अभी तालिबान कह रहा है कि हम लोग पूरे पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिए हैं, लेकिन पंजीर वैली के जो कुछ वहाँ के जो लेफ़्ट पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पंजीर अभी उनके कब्ज़े में नहीं है। तो एक्चुअली बात क्या है वो सामने अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको इसलिए एक्चुअली बता रहा हूँ क्योंकि आप टाइम पीरियड इस जो मैटर पे है वो पूरा टाइम पीरियड समझे। ठीक है, पूरा टाइम पीरियड समझिएगा तो एक्चुअली ये पूरा होल मैटर क्या आप एक्चुअली समझ पाइएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पर एक नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर मुल्ला हसन जो है वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर होता है। तो सब मैंने इस पर बतौर एक वीडियो मैंने बनाया था, तो आप अगर वो नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर किस प्रकार का वहाँ का स्ट्रक्चर है, क्या है, वो सब मैंने बताया था। ठीक है, और दोस्तों मैं फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पर से जाकर जुड़िए। आपको वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि डेली वैकेंसीज़ क्या वैकेंसीज़ आई है, ये सब अपडेट मिलते हैं, नए वीडियो की अपडेट वगैरह यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया कि पूरा यदि जो तालिबान है बेसिकली वो क्या उसका स्ट्रक्चर रहा है। 15 तारीख को कब्जा करता है, लेकिन दोस्तों अभी तक जैसे कि हम लोग अभी न्यूज़ में सुन रहे थे कि उसमें जितने भी उस गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा वो यूएन से वो ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी हैं, ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट हैं। तो क्या यूएन उनको भाषण देने देगा? क्या यूएन उनको वहाँ पर यूएन को संबोधित करने देगा? क्योंकि वहाँ पर टॉप लीडर जब वहाँ पर बैठेंगे तो क्या एक आतंकवादी को हम बैठना सही होगा? इस पर ये बहुत ज़्यादा हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे और मैंने भी कुछ ऐसे वीडियो में आपको बताया था कि क्या ये ऐसे जो आतंकवादी हैं क्या वो उनके साथ बैठने चाहिए जिनको अब कि जैसे कि यूएस और यूएन दोनों जो है बहुत सारे आतंकवादियों को ब्लैक लिस्टेड किया, तो क्या वो यूएन में बैठने लायक हैं? क्या वो एक सुपर पावर के सामने वो बैठने लायक हैं? ये चीज़ें हम लोग के दिमाग में आ रही थी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोसेस अगर बात करें धीरे धीरे टाइम जैसे इंटरवल बढ़ा है, ये ऐसी चीज़ हम लोग के सामने आई है जनवरी की कि क्या होगा जब ये जो आतंकवादी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उसको संबोधित करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये फाइनली ये बात यहाँ पर आ गया है कि देखिए तालिबान जो है इसके लिए एक स्पोक पर्सन को नॉमिनेट किया है। ठीक है, ये तालिबान यूएन के एक स्पोक मैन ने बताया है कि बेसिकली उन्होंने तालिबान जो है एक नए स्पोक पर्सन को इसके लिए अपॉइंटेड किया है, नॉमिनेट किया है, वो साहिल सेना है। ठीक है ना, तो एक्चुअली मैं पूरा बेसिकली क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि यूएन बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वो कहा जाता है, तो एक सख्त रवैया में था कि क्या इसको यहाँ पर तालिबान को वहाँ पर सिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो वो यूएन का हिस्सा है, तो क्या उस जगह पर कौन बैठेगा, ये मैटर बहुत ज़्यादा यूएन के चल रहा था अभी। तो फाइनली यहाँ पर यूएन में जाकर यूएन के जो चीफ हैं, ठीक है, यूएन के जो चीफ है एंटोनियो साहब, तो उनको एक रिसिप्ट मिला है 15 सितंबर को, एक लिस्ट मिला है जिसमें बताया गया है कि देखिए हम 76 एनुअल सीज़न जो है असेंबली को उसको हम संबोधित करना चाहते हैं, यानी 27 सितंबर को हम यूएन को संबोधित करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ये संबोधित क्यों करना चाहते हैं? तो दोस्तों बेसिकली ये है कि ये चाहते हैं कि जो डिस्ट्रॉय हुआ है देश जो वार के चलते, तो हम फंड इकट्ठा करें। ठीक है, हम लोग वहाँ से बड़े बड़े जैसे कि जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हो गए तो उनसे हम लोग क्या करें, फ़ंड इकट्ठा करें, और फंड इकट्ठा करके हम अपने देश को क्या कहते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि वर्ल्ड बैंक भी इस पर बहुत ज़्यादा
बैन लगा चुका है। तो तालिबान के पास पैसा नहीं है कि वो देश कैसे चलाएगा, और बेसिकली बहुत ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमिकली क्राइसिस टाइप का आ चुका है। जैसे कि आप लोग अभी न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो भी डाला हुआ था। तो वहाँ पर इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसके चलते हुए एक्चुअली में फ़ंड इकट्ठा करना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कुछ दिन बाद वह क्या होता है कि वहाँ पर एक लेटर मिलता है। अब लेटर में वहाँ पर क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर के, वो रिक्वेस्ट करते हैं क्या आमिर खान जो साहब है वो वहाँ पर बेसिकली कहते हैं कि देखिए हम वर्ल्ड लीडर के साथ हम उनके सामने हम बात करना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं। देखिए हम गलत नहीं हैं, तालिबान बदल चुका है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कह रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोग के सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि आखिर यहाँ पर यूएस का क्या एक्शन होगा, कि यूएस बेसिकली क्या तालिबान के सामने अपने आप को सिर्फ बैठना पसंद करेगा, क्योंकि एक्चुअली जो यूएस है वो एक सुपर पावर है। क्या सुपर पावर जो आतंकवादियों को उसने ब्लैक लिस्टेड किया उसके सामने बैठना पसंद करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। यूएस ऐसा कहा है कि देखिए भाई, हम पहले ही अनुमान लगा रहे थे कि तालिबान ऐसा कुछ ज़रूर करेगा, और इसलिए क्योंकि अब देखिए मैं तो नहीं कहूँगा कि यूएन में उनको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो उनका राइट है, ठीक है, वो उनका राइट है। लेकिन इस पर जो भी हो वो मिलजुल कर बात किया जाए, ठीक है। अब देखिए वो एक्चुअली वो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनली वो बात करना चाहते हैं 27 सितंबर को वहाँ पर जाकर, कि देखिए कि अपने बारे में कि वो बताना चाहते हैं कि देखिए भाई हम एक्चुअली हम गलती नहीं है, गलत नहीं है, ये सब वहाँ पर वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर चीज़ें थी बेसिकली, ठीक है। तो मेन अब कॉसेज आता है कि क्या वहाँ पर बात करने को मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो वो जो है वहाँ के जो चीफ हैं यूएन को, वो एक्शन लेंगे, क्या ले रहे हैं देखना होगा। और बेसिकली अगर हम बात करें तो जितने भी जो कुछ मिनिस्टर्स होंगे तालिबान के, वो बहुत ज़्यादा वो टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि उनको मौका मिलेगा। लेकिन एक बात करें वर्चुअल राइट की, तो वर्चुअल राइट तो उन लोगों के पास है ही। देखिए यूएन बेसिकली सोच रहा था जब ये सीज़न जब स्टार्ट हुआ, तो यूएन जो सोच रहा था कि हम आखिर अफ़गानिस्तान के सीट पर किसको बैठाएं। तो फिर अगर हम तालिबान को बैठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, ठीक है, बैठाना यहाँ पर ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली वो इस बात में विचार विमर्श कर रहे थे, तभी उन्होंने ये वहाँ पर एक लेटर मिला। और दोस्तों जैसे कि जी उन्होंने एक चीज़ के डिसाइड किया कि देखिए जितने भी इस कमेटी में एक स्पेशल जो कमेटी बनती है, वहाँ पर जितने भी स्पेशल कमेटी में जितने भी लोग हैं, चाहे यूएस हो, चाइना हो, भूटान हो, तो जितने भी लोग हैं वो बेसिकली इस पर विचार रखे कि उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली देखना होगा यूएन क्या वो इस पर एक समझौता करता है, क्या इस पर वो एक्शन लेता है इस लेटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा।